लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आता है कि अब यहाँ कौन है जो अपने अथर्वा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रही? अभी तो आइए, अभी जा रही है तो। अथर्व, चाची आप फिक्र करना बंद कर दीजिए। कुछ नहीं होगा अथर्व को, मैं जानती हूँ। इतना सब कुछ हो गया लेकिन अथर्व ने कभी हार नहीं मानी। जानती हैं क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। और मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है आप जानती हैं? क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वो करके मैं लौट आती हूँ। जो तुम वहां ढूंढ रहे हो वो वहां तुम्हें मिलेगा नहीं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुल्हाड़ी ढूंढने आए हो, उसकी चिंता तुम मत करना। कुल्हाड़ी सुरक्षित है, उतनी ही सुरक्षित है जितने सुरक्षित तुम्हारे उंगलियों के निशान। बहुत बड़ी गलती की ऐसा नहीं लगता तुम्हें? मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के बारे में बताती हूँ। पहली गलती, हमला तो तुमने किया लेकिन हमले के बाद कुल्हाड़ी वहीं छोड़ा है। दूसरी गलती, कुल्हाड़ी ढूंढने तुम खुद वापस आए और खुद को मेरे सामने खड़ा कर दिया। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मिलेगी तो सिर्फ जेल की सजा। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, मेरे अथर्व को नुकसान पहुंचाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले भी कई बार कई लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया और तब मैं कुछ नहीं कर पाई, बस खड़ी थी वहां। लेकिन इसका जवाब खुद तुम्हें दूंगी। वो कुल्हाड़ी तुम्हारे उंगलियों के निशानों के साथ पुलिस स्टेशन जरूर जाएगी और वो कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो कुल्हाड़ी मैंने ऐसी जगह छुपाई जगह कोई नहीं जानता। इसके पहले कि तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, मुझे पता तो लोगे कि तुम हो कौन। चाकू से तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं इससे डरूंगी नहीं। मुझे इससे तुम्हारा डर पता लग रहा है, लेकिन अब मुझे पता लगाना है कि तुम हो कौन। कौन हो तुम?
पहले से बहुत बेहतर है। आज रात ऑब्जर्वेशन के बाद इन्हें कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप लोग घर ले जा सकते हैं। वैसे इनका नसीब बहुत अच्छा है कि इतना बड़ा घाव होने के बाद भी ये बेहतर है। ऐसे जोखिम में तो आदमी की जान भी चली जाती है। ये अथर्व के नसीब का नहीं, अथर्व की विविधा का कमाल है। उस समय सारी हड़बड़ी में घाव में से कुल्हाड़ी निकालना, खून के बहाव को रोकना, ये सब तो विविधा का सुझाव था। हम तो बहुत घबरा गए थे। वैसे देखा जाए तो हमारी विविधा को रवीश से मिली हुई आर्मी की फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग थी ना, वो आज काम आ गई। बस समझ लो बहुत बड़ा संकट टल गया। आराम से अथर्व। रुको रुको, अभी कोई घर के अंदर नहीं जाएगा। पहले मैं अथर्व की नजर उतारूंगी। दादी, जब तक आपकी बुरी नजर है मेरे ऊपर, तब तक किसी और की नजर क्या लगेगी? हाँ तो ठीक है ना, तो फिर ये नजर ईफार इंदुमती तो उतार सकती है, और कौन उतारेगा? है भाई? बिल्कुल। और रही बात किसी और की नजर लगने की, अरे नजर लगना तो दूर, किसी की नजर भी पड़ जाए ना इस गबरू जवान पर तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। चलो मुझे नजर उतार देना। हो गए, चलो। माँ, मैं थोड़ी देर तबेले में बैठूंगा, आप लोग जाइए। नहीं बेटा, आराम कर ले तू, तुझे डॉक्टर ने मना किया ना। माँ मैं ठीक, बस थोड़ा टाइम गुनगुन और पायल के साथ बिताना चाहता हूँ। अरे घबरा मत बिटिया, मैं हूँ बरखुरदार के साथ। दादा जान, अकेले थोड़ी देर प्लीज, आप लोग जाइए ना, मैं ठीक हूँ। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर मैं यहीं तेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आती हूँ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। अथर्व से जाता क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? तुमसे कभी ना बिछड़ने की तैयारी। पर आपको तो वक्त चाहिए था ना। जी हाँ, मुझे वक्त चाहिए था, लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में थे तब मैंने सोचा कि हम दोनों पहले ही बहुत सा वक्त गंवा चुके हैं, हमें और वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, तो हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं और क्यों? प्लीज।
मिस्टर अथर्व। जी कहिए। पुलिस को आप पर हुए हमले की खबर मिली। देखिए, आजकल इस इलाके में चोरों का एक गैंग एक्टिव है। इस गैंग के मेंबर लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। हमें शक है कि आप पर भी उसी गैंग ने ही हमला किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, विविधा ने रात में अचानक किसी को घर में देखा तो था। इस गैंग के लोग ऐसा ही करते हैं। ये पहले घरों पर नजर रखते हैं, फिर उसमें रहने वाले लोगों के, और प्लान बनाकर अचानक से हमला कर देते हैं। हमें भी सिर्फ अंदाजा ही है, हमारे पास कोई सबूत या सुराग नहीं है। हमें लगा कि शायद आप लोग हमारी कुछ मदद कर पाएं। मेरे पास कुछ है। वो सुराग भी हो सकता है या सबूत भी। उस हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी। और उस पर लगे उंगलियों के निशान। हाँ, जब आप अथर्व को हॉस्पिटल ले गए तब वो कुल्हाड़ी मैंने चुबा दी थी। अरे बिटिया चलो, तुम चलो बिटिया चलो। नहीं, आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ। अरे बाद में कैसे? चलो बिटिया। चाचा आप प्लीज जाइए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। और जब मैं हॉस्पिटल से वापस यहाँ आई घर में, तब मैंने एक आदमी को तबेले में देखा जो कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था। मैं उसका चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि उसके चेहरे पे पट्टियाँ लगी हुई थी, लेकिन वो कुल्हाड़ी ढूंढ नहीं पाया क्योंकि वो कुल्हाड़ी मैंने छुपाई। एक ऐसी जगह जो कोई नहीं जानता। लाई कहाँ है वो कुल्हाड़ी? भाई वो वहाँ मंदिर के पीछे मैंने रखी है, आप आइए। यहाँ छुपाया मैंने उस कुल्हाड़ी। कलर चेक करो। यहीं पर था ये। मैंने जब
उस कुल्हाड़ी को यहाँ रखा था तब किसी ने मुझे देखा भी नहीं। मैंने देखा था कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, पर कोई नहीं था। कौन ले जा सकता है? लगता है उन लोगों को कुल्हाड़ी मिल गई है। खैर, आप लोगों ने हमारी मदद करने की कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया। जिस दिन उनकी गैंग का एक भी आदमी हमारे हाथ आ गया, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। खैर, तब तक आप लोग अपने घर की सुरक्षा की चिंता कीजिए, और हाँ, अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके रखिए। चलते हैं। बताओ जरा, पूरे शहर में एक हमारा ही घर मिला था इन चोरों को। और विविधा, तुझे इस तरह से यहाँ अकेले आने का रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? इसे बहादुरी नहीं, बेवकूफी कहते। मैंने चुपचाप बिल्कुल अकेले ये कुल्हाड़ी छुपाई थी। किसी ने मुझे नहीं देखा। फिर ये जगह उस आदमी को कैसे मिली जिसके बारे में सिर्फ मुझे और पापा को पता था? क्या हुआ विविधा, आप ठीक हैं? क्या है तेरे हाथ में? दिखा दिखा। शादी की अंगूठी है, मुझे प्रपोज कर रही थी आज। वैसे तो कहती रहती है थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, और खुद अकेले ही सगाई की तैयारी भी करने लगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? सगाई होगी, अथर्व के साथ होगी, लेकिन सब लोगों के सामने होगी। क्यों सुजाता? ठीक कह रही हैं आप भाभी साहब, लेकिन पहले अपनी विविधा से तो पूछ लीजिए। क्यों विविधा जी, कल तक इंतजार कर सकेंगी आप? अरे ये इंतजार छोड़ो ना। हाँ, हम कल ही अपनी विविधा की अथर्व के साथ सगाई कर देंगे, और वो भी पूरे धूमधाम से। है कल? अब ये रात कैसे कटेगी समझ नहीं आ रहा। इंतजार से बड़ा टॉर्चर तो कुछ भी नहीं। होठों पे हंसी अटकी अटकी सी है, माथे पे शिकन हल्की हल्की सी है। सगाई का तो मुझे पता है, बाकी माजरा क्या है? कुछ नहीं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या है? कुछ नहीं बाबा। अच्छा, कल तो बड़ा फुदक फुदक के कह रही थी कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अथर्व, जल्दी से सगाई कर लेते हैं, इंतजार नहीं हो रहा है। आज क्या हुआ? आज इस खूबसूरत चेहरे पे इतनी लकीरें क्यों पड़ी हैं?
मैं जानता हूं कि आप घबराई हुई है, मेरी पीठ पे जो कुल्हाड़ी लगी थी उससे, लेकिन फिर भी आपने मुझे मरने नहीं दिया। मतलब समझती हैं? जब तक विविधा कश्यप अथर्व सुजाता से प्यार करती रहेगी, अथर्व सुजाता को कुछ नहीं। बस आप यूं ही हमसे प्यार करते रहिए, हम ऐसे ही सेहतमंद तंदुरुस्त होने रहेंगे। और आज हमारी सगाई है, थोड़ा हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। ओके? ओके। इतनी बेरुखी दिखाएंगे अपने होने वाले पति को, रिटर्न गिफ्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं अथर्व, मैं अपने होने वाले पति को बहुत प्यार दिखाऊंगी और बहुत प्यार करूंगी भी। अच्छा, कैसे? वो चलो तुम्हें दिखाती हूँ। तुम अपने होने वाले पति को ऐसे धक्का मारोगी? जाओ। बीवी हो या डैन? अथर्व, मुझे बहुत काम है अभी और बहुत लोग आने वाले हैं, शाम होने वाली है, सब लोग आ जाएंगे। तुम जाओ, चलो रेडी हो जाओ। आय हाय, हो के यूं बेजार क्यों उल्टे पांव उतर रहे हैं सका? अब क्या करें इंदुमती जी, हर कोई आपकी तरह कदर करे ये जरूरी तो है नहीं। एक्चुअली आपकी इतनी कदर तो कोई कर ही नहीं सकता। चलो भाई ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अरे हम तो कहते हैं अभी भी टाइम है, छोड़ दो उसे। हम तो कब से आपके इंतजार में तैयार बैठे हैं जुरा। अभी भाग चलना है या कपड़े पैक करने? अरे अब तो दूल्हे पे लाइन मारना छोड़ दे इंदुमती, विविधा से शादी होने वाली है उसकी, शर्म कर शर्म। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि इंदुमती जी और मेरा इश्क बहुत पुराना है। ये शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी रहेगा। सुन लिया है? ये अभी और सुनना बाकी है। देखिए ना अथर्व जी, जलन के मारे मरी जा रही है, धुएं धुएं उठ रहे हैं, धुएं। अरे वेटर कोई है? अरे पानी लाओ मैडम जी के लिए, इनकी तो हालत ही खराब है। हमारी विविधा कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए कहीं। तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आंखों में सपने नए, मन में हलचल नई, धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से
अथर्व जी, एक बात कहें? चलिए, आज के दिन के लिए हम आपको विविधा के लिए छोड़ देते हैं। अरे अरे, सीधी अंगूठी। इसके पहले एक आध रस्म तो कर लें। कैसी रस्म? पहले जमाने में लड़की चावल से थाली में लड़के का नाम लिखती थी। इससे ये मालूम पड़ता था कि लड़की को लिखना पढ़ना आता भी है या नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है चाची जी, हमारी विविधा को पढ़ना लिखना आता है। हाँ भाई, लड़के वाले हैं तो अभी जांच तो करेंगे ही। पता है तो बताओ। तो ठीक है ना फिर, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या। विविधा बेटा, तू लिख के दिखा दे। लेकिन एक बात है, वो तो लिख के दिखा देगी, तुझे पढ़ना आता है। ठीक है, मैं चावल लेकर आती हूँ। लाओ, अब पहले तोहफा दे दो। कैसा तोहफा? इस रस्म के बारे में तो किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं। आप तो लड़के की माँ हो, आपको तो पहले ही तैयार होना चाहिए था। क्यों माँ? हाँ, तैयारी तो करके रखनी चाहिए थी ना। हम तैयार हैं। लाइए। याद है कंगन आपने मेरी माँ से लिए थे, ये कह के कि इन पे आपका हक है। मैंने मन से अपने आप को अथर्व की पत्नी माना है और आपकी बहू। ये तोहफा नहीं है, ये आपका हक है जो आपको वापस लौटा रहा हूं। हाय हाय, तो ये तोहफा कैसा? तोहफा तो अभी देना बाकी है। अथर्व, दे दिया तोहफा, और बोलिए। अब मुझे ये बताइए कि मेरी होने वाली दुल्हन को लिखना पढ़ना आता भी है या नहीं? अब विविधा दूल्हे राजा को थाली दिखा सकती है। डिम्पल, चल बेटा, जरा वो चावल वाला थाल लेके आ।
अंधेरा कैसे हो गया? लाइट कैसे चली गई? अरे कोई है? अरे मोमबत्ती वगैरह जलाओ कुछ। अरे तो ये तो बाहर जाके देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। मैं देख कर आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी जाइए। हाँ चलो आ गई। डिम्पल बेटा जल्दी से थाल लेके आना चावल वाला। हम भी तो देखें। लाइट कैसे चली गई? लाइट कैसे चली गई? तो नहीं जानी चाहिए थी। अरे रवीश, अरे ये तो इसके पहले वाले पति का नाम है। मांग उठी दे। अथर्व, मैंने तुम्हारा ही नाम। अब क्या अंगूठी के इंतजार में बूढ़ा करेंगे आप मुझे? आप सब लोग क्या देख रहे हैं? माँ कितना वेट करवाएगी अपनी दुल्हन को? ला अंगूठी दे। अथर्व बेटा, थाली पर नाम तो रवीश। आप यही देखना चाहते थे कि मेरी दुल्हन को पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता। थाली पर नाम लिखे होने से क्या होता है? दिल पर नाम लिखा होना चाहिए। रविदा के दिल पर मेरा ही नाम लिखा है। शुरू करें? राइट।
अथर्व, मैं तुमसे वो चावल की थाल के बारे में। ओके विविधा, आप जाइए, जाके सो जाइए। सो जाना चाहिए? नहीं अथर्व, हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अथर्व। मैंने उस थाल में रवीश का नाम नहीं लिखा था। मैंने आपको कुछ कहा? आप जाइए और जाकर सो जाइए। अथर्व, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि उस थाल पे मैंने रवीश का नाम नहीं लिखा। विविधा, आप क्यों परेशान हो रही है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अथर्व, क्योंकि मैंने उस थाली में रवीश का नाम नहीं लिखा, मैंने तुम्हारा नाम लिखा था। फिर रवीश का नाम किसने लिखा और क्यों? कौन कर रहा है ये सब? जाने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमें जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे सगाई करना चाहती हैं। आप ही ने मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी भी करना चाहती हैं। तो बस मुझे भरोसा है आप पे, और कोई बात मायने नहीं रखती। अथर्व, तेरा फोन बज रहा है बेटा। हाँ माँ, वो फैक्ट्री की रेनोवेशन के लिए होगा। फैक्ट्री की रेनोवेशन स्टार्ट होने वाली है। आपके पास कुछ डिजाइन थे ना जो आप कह रहे थे, वो हम फैक्ट्री की रेनोवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप कल से ऑफिस आइए और अपने डिजाइन भी साथ लेके आइए। देखते हैं, शायद हम उसे यूज कर पाए। जाइए, अब जाके सो जाइए। कैसी हैं आप सुमन जी? घर पर सब ठीक हैं? सब ठीक है। रवीश की क्या खबर? एक्चुअली सुजाता जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल कैंटोनमेंट में एक अवार्ड सेरेमनी है जहां रवीश को बहादुरी के लिए अवार्ड दे रहे हैं, और अब 26 जनवरी को राष्ट्रपति खुद रवीश को अवार्ड देंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। सुजाता जी, रवीश को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस फंक्शन में आएंगी। आई मीन आप सब। सुमन जी, जो कुछ भी रवीश ने हम सबके लिए किया है वो किसी की भी सोच से बाहर है। इतनी कम उम्र में बहुत समझदारी दिखाई है उसने। अगर रवीश नहीं होता तो मैं अथर्व को उस हाल में कभी नहीं संभाल पाती। बच्चे ने हर रिश्ते को सिर्फ प्यार ही नहीं, इज्जत भी दी है। मैं भी रवीश पर उतना ही गर्व करती हूँ जितना आप करती हैं। हम जरूर आएंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब आएंगे। आप एक बार विविधा से बात कर लीजिए, वो नहीं आना चाहेगी तो। सुमन जी, विविधा आज भी आपकी बेटी है और हमेशा रहेगी। रवीश और आपसे उसका नाता कभी नहीं टूटेगा। मैं अथर्व और विविधा के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुजाता जी, आपने कह दिया ना, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग आएंगे। कल मिलते हैं। जी ठीक है। तो कहीं जा रहा है? वो रवीश को एक पुरस्कार मिल रहा है तो हम सबको बुलाया है। माँ, मैं आके बात करता हूँ, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा हूँ। ये कैसी सिलाई करती है, तो बार बार खुल जाती है। अब की बार पक्की वाली कर दूंगी माँ जी, फिर नहीं खुलेगी। हाँ ठीक है।
अरे सुजाता, आओ बैठो। भाभी साहब, वो सुमन जी का फोन आया था। क्यों? कोई खास बात? रवीश को मेडल मिल रहा है ना, उन्होंने हम सबको बुलाया है। मुझे अथर्व को बताना ही होगा कि चावल की थाली में मैंने उसी का नाम लिखा था, रवीश का नहीं। वो बात ऐसे बीच में ही नहीं छोड़ सकता। बैग शायद हॉल में होगी। ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। ये रवीश बच्चा है बड़ा लायक। वैसे देखा जाए ना, इसे तो इससे भी बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, उसका हकदार है ये। उमा, हम लोग दिल्ली चलेंगे और जब उसे मेडल मिल रहा होगा ना ताली बजा बजा के हम सब उसका हौसला बढ़ाएंगे। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है तू? माँ, मैं अथर्व की फैक्ट्री पर जा रही हूँ, वो रेनोवेशन का थोड़ा काम है तो उसकी हेल्प कर दूंगी। अरे आपने मेरी पर्स देखी? अरे बात सुन, तो क्यों उसको डिस्टर्ब कर रही है? बिजी है वो, उसे चैन से अपना काम कर लेने देना। माँ, मेरी पर्स कहाँ है? मेरे कमरे में होगा बेटा। नहीं है। ठीक से चेक किया तूने? अरे यहाँ हॉल में तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पर है। ओहो, किसने रखा इसे यहाँ? अरे छोड़ ना, मिल गया ना तुझे। कल के तामझाम में होश किसे था? गलती से गिर गया होगा कहीं पर। विविधा, सुमन जी का फोन आया था। रवीश को कल कैंटोनमेंट में पुरस्कार मिल रहा है और 26 जनवरी को तो राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलेगा। हम सबको बुलाया है बेटा, आप चलेंगी ना? अथर्व ने क्या कहा? उससे बात हुई आपकी? बात तो की थी, लेकिन बहुत जल्दी में था। उसने कहा बाद में बात करते हैं। आप उससे बात क्यों नहीं कर लेती? चाची, सच बताऊं आपको, तो जब मुझे इस बात के बारे में पता लगा था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत गर्व महसूस हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता अथर्व मानेगा जाने के लिए। तो आप सब लोग चले जाइए। अथर्व नहीं आएगा तो मैं भी उसके साथ यहीं रुकूंगी। आजा। रवीश के दिल में कहीं ना कहीं अथर्व और विविधा दोनों के आने की उम्मीद होगी। सुजाता बहन, ये तो अथर्व पर है ना कि वो क्या फैसला लेता है। ये फैसले बच्चों की जिंदगियां बदल देंगे, इसलिए फैसले उन्हें ही लेने चाहिए, है ना? जी। ये हाई प्रेशर पाइपलाइन है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। आइए विविधा, आप डिजाइन ले आइए। विविधा डिजाइन ले आइए, मैं पहले आपको डिजाइन दिखाता हूँ। लाइए विविधा। हाँ, वो मैं हमारे घर के लिए कुछ डिजाइन्स देख रही थी, तो कैबिनेट के लिए भी देख लिए। ऑफिस की स्पेस में बहुत काम आएगा और मैंने कुछ नोट्स भी रेडी किए हैं, ये भी देख लो। ये डिजाइन हम बाद में देख लेंगे। देखिए, फिलहाल मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो हमको पहले करनी है। आइए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता। माँ, मेरी पर्स कहाँ है? अरे यहाँ हॉल में तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पर है। ओफो,
न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुतः निसा 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 सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा निसा 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 सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा निसा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये सब हो क्या रहा है? पहले चावल के थाल में रवीश का नाम, उसके बाद ये तस्वीरें, ये सब कैसे हो रहा है? विविधा, तुझे पूरा पूरा यकीन है कि पर्स में तस्वीरें तूने खुद से नहीं रखी थी? नहीं माँ, क्या बोल रही हो आप? मैं रवीश की तस्वीरें अपने पर्स में क्यों रखूंगी? नहीं, मेरा मतलब है बेटा, मैं समझ सकती हूँ तो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, और ऐसे में कई बार दिमाग का ठीक से काम न करना बहुत बहुत मामूली बात है। लेकिन तुझे ये पक्का भरोसा है कि चाहे अनचाहे जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरा कोई हाथ नहीं है? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा, और रिश्तों का टूटना और छूटना दो अलग बातें हैं। क्या हो गया आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब के बारे में मैंने सोचा भी नहीं, और मैं सिर्फ अथर्व से प्यार करती हूँ, रवीश से नहीं। हाँ, अथर्व मुझसे बात नहीं कर रहा और यहाँ आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं। बेटा, मैं तेरे दिल का दर्द समझ सकती हूँ बेटा, पर तू भी तो एक बार सोच कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें अथर्व को बुरा लगना स्वाभाविक है। इन सब चीजों से अथर्व बहुत परेशान हो गया है, और क्यों ना हो, अरे प्यार करता है तुझसे, और ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि जिसे वो चाहता हो उसके दिलो दिमाग पे कोई और छाया हो। आप लोग सुबह जल्दी तैयार हो जाइए, सुबह सुबह ही निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। मैं जानती हूँ आपने आने के लिए मना किया है, लेकिन अगर आपका मन बदल जाए विविधा तो बताइए जरूर। रवीश ने बहुत कुछ किया है आपके लिए, अथर्व के लिए। ऐसे मौके पर हमारा जाना तो बनता है। मैं तो अथर्व से भी यही कहूंगी कि नहीं चाची, हम आपके साथ नहीं आ सकते। इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा, मगर मैं रवीश के लिए एक चिट्ठी देना चाहती हूँ। आप उसे वो चिट्ठी प्लीज दे दीजिएगा। मैं अभी आई। रवीश, आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरी मजबूरियां क्या है। आप ये भी समझ जाएंगे कि मैं क्यों नहीं आ पाई। वक्त ने बहुत वक्त से साथ छोड़ दिया है। बहुत दुख सहे आपने मेरी वजह से। काश मैं वक्त की सुई को उल्टा मोड़ सकती और कुछ ऐसा कर पाती जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मैं ये दुआ ज़रूर करती हूँ कि आपको हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हैं, और कुछ ऐसा भी जिसकी आपने उम्मीद ना की। आपको इस इनाम की मुबारक हो। हमेशा खुश रहना। आपकी विविधा। आपकी विविधा। हाँ अनीता, हाँ तूने सही सुना, मैं अजमेर में हूँ। हाँ, मेरी और अथर्व की सगाई हो गई। क्या? एक मिनट रुक, तेरी आवाज नहीं आ रही, रुक। हाँ, अब आ रही आवाज? बोल। नहीं, बस ठीक हूँ मैं। थैंक यू सो मच।
चाची। बोलिए। चाची ये रवीश के लिए लेटर। आप रख दीजिए वहां, मैं उठा लूंगी। अथर्व नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया। ओके। विविधा, आप पक्का नहीं चलेंगे हमारे साथ कर? हाँ चाची, पक्का नहीं जा रही हूँ। रवीश कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसे बहुत बुरा लगेगा। ये मुरारी, कैसा है तू? रिश्ते बनाता भी है और उलझाता भी। प्लीज फोन उठाओ अथर्व, बात करो मुझसे। मुझे एटलीस्ट सफाई तो देने दो। ओ प्लीज अथर्व। विविधा, बेटा चल चल के आराम कर ले। जब वो आएगा तो आराम से बात कर लेना ना बेटा उससे। समझदार है वो, समझ जाएगा तेरी बात। चल, नहीं नहीं, मैं उसका इंतजार करती हूँ यहीं पे। जब वो आएगा तो उसकी बाइक की आवाज भी आएगी, तब बात कर लेना। चल चल अब। तो सोई नहीं अभी तक? तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटा, बहुत देर कर दी? तेरी बाइक की भी आवाज नहीं आई? हाँ अम्मा, वो इंजन मिसफायर हो गया था तो बाइक घसीट के लानी पड़ी। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस देती हूँ। नहीं माँ, भूख नहीं है, तू सो जा। विविधा से बात हुई तेरी? आज ऑफिस में काम बहुत था माँ, तो हो नहीं पाई। एक बार उससे बात कर लेता तो। कर लूंगा माँ, तू सो जा ना। वो कल मैं, भाभी साहब, माँ जी रवीश के उस फंक्शन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तबेले में सोने जाने से पहले सारी लाइटें बंद कर देना। रवीश, आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो कि मेरी मजबूरियां क्या हैं।
और आप ये भी समझ जाओगे कि मैं क्यों नहीं आ पा रही। वक्त ने बहुत वक्त से साथ छोड़ दिया है हमारा। वक्त ने बहुत वक्त से साथ छोड़ दिया। बहुत दुख सहे आपने मेरी वजह से। काश मैं वक्त की सुई को उल्टा मोड़ सकती और कुछ ऐसा कर पाती जिससे हमको और खुशी मिलती। काश मैं वक्त की सुई को उल्टा मोड़ सकती और कुछ ऐसा कर पाती जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि हमको हर वो खुशी मिले जो हम चाहते हैं। लेकिन मैं ये दुआ जरूर करती हूँ कि आपको हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हैं। और कुछ ऐसी भी जिनकी हमें उम्मीद ना थी। और कुछ ऐसा भी जिसकी आपने उम्मीद ना की। आपको इस नाम की मुबारकबाद और इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश रहें। प्यार आपकी विविधा। आपकी विविधा। रवीश की खुशियों की दुआ मांगती हूँ। पहले सगाई होगी और फिर शादी, और सगाई अगले हफ्ते हम करेंगे। ये तो इसके पहले वाले पति का नाम है। अपनी वो मंजिलें खो गई है कहाँ, क्यों बिखरने लगा दिल का ये आशियाँ। अपनी वो मंजिलें खो गई है कहाँ, क्यों बिखरने लगा। अथर, काश तुमने मुझसे बात कर ली होती सिर्फ एक बार। इश्क ही पहचान थी तेरी मेरी यहाँ, प्यार ही बन गया है जैसे गुनाह। हम दोनों आज क्यों अजनबी हो गए, मिलने से पहले ही जुदा हो गए। जाना
तैयार हैं? जी। आप श्योर है कि आप ये इंटरव्यू यहीं करना चाहते हैं? जी, मैं अपना ज्यादातर काम यहीं से करता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे सोता भी। आपने भी कहा था कि आप ऐसी किसी जगह इंटरव्यू करना चाहती हैं जहाँ पर आपको अथर सुजाता के बारे में कुछ पता चले। बस यही वो जगह है जहाँ आपको मेरे बारे में सब पता चलेगा। आज हम अपने दर्शकों के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं श्री अथर्व सुजाता से। आज इस दौर में कम उम्र के लड़के विदेश में जाकर बसने और काम करने का ख्वाब देखते हैं। यहाँ हमारे अथर्व सुजाता जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, जिन्होंने कई बड़ी नौकरियाँ ठुकराकर अजमेर में एक डेयरी बिजनेस सेटअप करने का फैसला किया है। तो चलिए इन्हीं से पता करते हैं क्यों। अथर्व जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इतनी सारी कंपनियों के ऑफर्स ठुकराकर आप इस तबेले में काम क्यों कर रहे हैं? आपको दूध पीने में शर्म आती? जी नहीं। तो मुझे दूध निकालने में क्यों आई? और अभी आपने तबेले का नाम तो ऐसे यूज किया जैसे वो कोई गाली हो। नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस थोड़ी हैरान थी। मैंने वो सब नौकरियां इसलिए ठुकराई क्योंकि मैं नौकरियां करना नहीं, नौकरियां बांटना चाहता हूँ, अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ मैं बहुत जरूर हूँ लेकिन लोगों के लिए काम करूँ, लोगों के साथ काम करूँ। संभाल के, आप गायों की टेरिटरी में एंटर कर रही हैं। थोड़ा प्यार से थपथपाइए, जानवरों को प्यार समझ में आता है। क्या पूछ रही थी आप? ये तो मैं समझ गई कि आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन डेयरी ही क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि ये कुछ गलत है, लेकिन एक यंग लड़के के लिए अनयूजुअल जरूर है। देखिए, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के इसी काम के सहारे बड़ा किया है और हर बेटी की तरह मैं भी अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये तबेला, ये गाय, गुनगुन, पायल, ये सब अथर्व सुजाता की पहचान है। मैं आज जो भी हूँ, ये आगे जो भी करूँगा, इसी पहचान की वजह से। तो बस इस सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। आप कमाल के इंसान हैं अथर्व साहब, रियली सो स्वीट। आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ एक एक्टर या मॉडल बन सकते थे। क्या? नहीं, शुक्रिया। लीजिए, एक बिस्किट तो लीजिए। किसी भी स्टेज पर कभी भी आपको बेस्ट ऑफर आए तो आप क्या बाहर जाना पसंद करोगे? नहीं, नहीं जाना चाहेंगे, है ना अथर्व? अथर्व को पैसे का लालच बिल्कुल नहीं है। वो अपने शहर से और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, राइट? और कुछ पूछना है आपको? आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये मेरी पड़ोसी है। थैंक्स मिस्टर अथर्व फॉर एवरीथिंग। इस इंटरव्यू के एयर होने का डेट और टाइम मैं आपको बता दूंगी, आप देखिएगा जरूर। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। मेरा हाथ छोड़िए विदा, मुझे काम पे जाना। सगाई के बाद भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पड़ोसी, है ना अथर्व? क्यों? बुरा लगा आपको? मैं आपको आपकी तरह तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहता जो सच ना हो। तकलीफ? किस तकलीफ की बात कर रहे हो तुम? मैंने क्या तकलीफ पहुंचाई है तुमको? कविता, आप जो सबसे गलत कर रही हैं वो ये है कि मुझसे तो छोड़िए, आप खुद से भी अपने अंदर के हंसते छुपा रही हैं। अपने दिल की आवाज ना तो खुद सुन पा रही हैं और ना सामने वाले को सुना पा रही हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ऐसा तुम्हारे हिसाब से क्या है जो मैं खुद से और तुमसे भी छुपा रही हूँ? मैं खुद जानना चाहती हूँ, बोलो। जाने दीजिए वीरा। नहीं नहीं नहीं, अब तुम मुझको बताओ कि क्या बात है, क्योंकि मैं नहीं जानती अथर्व, मैं खुद नहीं जानती, मैं खुद जानना चाहती हूँ, बताओ। अब तुम चुप बैठ गए। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ना अथर्व, ये प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं जानती तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब क्या है रविश? आपके दिल में जो रविश के फीलिंग्स हैं वो सब क्या है?
बोलिए। बस मैं यही समझना चाहता हूँ। तो ये सब उस वजह से चल रहा है। किसी ने उस स्टूपिड थाली में रवीश का नाम लिख दिया, किसी ने डायरी में रवीश की फोटो रख दी, तो उन बातों पर मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने तुमको कितनी बार बताया है कि वो सब मैंने नहीं किया, और मैं जानती भी नहीं कि वो सब किसने किया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने उस थाली में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा। मैं तुमको ये बात बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो वो नाम अपना बदल दो, आप ये कहना चाहते वो मैं नहीं जानती अथर्व, मैं खुद भी नहीं जानती। अब क्या तुमसे बात करने के लिए मुझे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे? और वो चिट्ठी, क्या वो चिट्ठी भी आपने नहीं लिखी? हाँ, मैंने रवीश को चिट्ठी लिखी है, और रवीश को लेकर मेरे मन में फीलिंग्स है। लेकिन वो फीलिंग्स नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं रवीश की बहुत इज्जत करती हूँ, और जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे और तुम्हें मिलाने के लिए बहुत कुछ किया, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उनकी इज्जत करूंगी। आप जिसकी इज्जत करती हैं उसका नाम अपने होने वाले पति की जगह नहीं लिखते। आप जिसकी इज्जत करती हैं उसकी तस्वीर अपने पर्स में लेके नहीं घूमती। आप जिसकी इज्जत करती हैं उसे इस तरह चिट्ठियां नहीं लिखा करती। तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है ना मुझ पर? जरा तो यकीन करो प्लीज। कैसे भरोसा और कैसे यकीन करूं आप पे? जो आपने किया है उस पर आप खुद यकीन नहीं कर पा रही हैं, किसी दूसरे से उम्मीद क्यों कर रही हैं? मैं नहीं जानती अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, क्या करूं जिससे तुमको मुझ पर यकीन हो जाए। मेरी तरफ देखिए ना, सवाल इस बात का नहीं है कि आप मुझे कैसे यकीन दिलाती हैं। ये मसला मेरा भी नहीं है, ये हमारी बात है। मैं किसी जलन से अंधा नहीं हो रहा, लेकिन जो दिख रहा है और जो हो रहा है उसे मैं अनदेखा भी नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर पूछता हूं, अगर आपके दिल में रवीश के लिए कुछ है तो मुझे बता दीजिए। आप दर्द होगा लेकिन जलन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हमारी शादी हो रही है तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर सगाई हो चुकी है हमारी, शादी होने वाली है ना कुछ दिन में, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अगर मेरे मन में रवीश के लिए कुछ फीलिंग्स, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विविधा, हमारा जो रिश्ता है वो दिल और आत्मा से जुड़ा है, और अगर आपका दिल किसी और की तरफ खींच रहा है तो उसे जाने दीजिए। दिल किसी की तरफ खींच रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ आ रहा है या बिना बात बस यूं ही बकबक किए जा रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपके दिल पे या तो मेरा हक हो सकता है या फिर उसका। दोनों का नहीं।
तो तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मुझे तुम में या रवीश में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा? बिल्कुल सही समझा आपने। दो कश्तों में पैर रखने से आदमी डूबता है, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मेरी चॉइस जाननी है, बाकी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह रवीश को चुन लूं तो इट्स ओके। कोई फर्क कोई फर्क कोई फर्क कोई फर्क। जैसा तुम चाहते हो ना, अब वैसा ही होगा। मैं निकल रही हूँ दिल्ली के लिए। आप दोनों नहीं आना चाहते तो भाभी सा और माँ जी यहीं रुकेंगी आपके साथ। मैं चलती हूँ, दोनों अपना ख्याल रखना। चाची मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप तो नहीं आने वाली थी ना? नहीं चाची, मैं ये बात जानती नहीं थी कि खुद के फैसले लेने का हक मुझ पर थोपा भी जा सकता। चलिए मैं आ रही हूँ आपके साथ। विविधा, क्या हुआ? कुछ नहीं चाची। आधार, बेटा क्या बात है? बताओ तो सही मुझे। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना।
अथर्व, कल अब ये रात कैसे कटेगी समझ नहीं आ रहा। इंतजार से बड़ा टॉर्चर तो कुछ भी नहीं। तुम्हें सिर्फ मेरी चॉइस जाननी, बाकी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके दिल पे या तो मेरा हक हो सकता है या फिर उसका, दोनों का नहीं। मिस्टर अथर्व सुजाता, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? नमस्ते मैडम, आइए। क्या हुआ विविधा? चलिए अंदर चलिए, यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? आइए। क्या है रविश? आपके दिल में जो रविश के फीलिंग्स हैं वो सब क्या है? आप जिसकी इज्जत करती हैं उसका नाम अपने होने वाले पति की जगह नहीं लिख देती। कि आपके दिल पे या तो मेरा हक हो सकता है या फिर उसका, दोनों का नहीं। विविधा, हालात बदले हैं, घर तो अभी भी वही है। यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर। विविधा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, कभी बेगाना नहीं होगा। जी माँ, बस मुझे पता नहीं कि मैं नाराज हूं तुमसे। बिना किसी गलती के किसी से नाराज होना नाइंसाफी ही नहीं, बेवकूफ़ी भी होती है। ना ही मैं और ना ही रवीश, कोई तुमसे नाराज नहीं है। बेटा, अथर्व कहाँ है? वो नहीं आया? बेटा,
अथर्व कहाँ है? वो नहीं आया? उसे एक बहुत जरूरी काम था तो उसे वहीं रुकना पड़ा। झगड़ा हुआ है तुम्हारा और विविधा का? मैंने तुम दोनों का आपस में इतना प्यार देखा है, झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं नजर आती। मैं ऐसे उदास नहीं देख सकती तुम्हें बेटा। तो आदत डाल लीजिए भाई, क्योंकि अब शायद कुछ बदल रहा है। कुछ नहीं बदला है विविधा, ये सब आपका वहम है। आप जरा बताइए मुझे, आपका और अथर्व का झगड़ा किस बात पर हुआ था? अथर्व अब मुझ पर भरोसा नहीं करता चाची, जिसने पागलों की तरह उसका इंतजार किया। बुरे से बुरे वक्त में उम्मीद नहीं छोड़ी कि अथर्व ठीक हो जाएगा। शादी जैसे मजबूत रिश्ते को भी ताक पर रख दिया। रवीश जैसे अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचाया। नाम की पत्नी थी लेकिन पत्नी का रिश्ता नहीं निभा पाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी अथर्व को मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हें विविधा पर भरोसा करना होगा बेटा। किया था, लगता तो मुझे भी यही था कि विविधा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। भरोसा किया था उस पर जब उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे सगाई करना चाहती है, शादी करना चाहती है। वो कहती है कि उसके दिल में रवीश के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। उसकी जुबान कुछ कहती है और आंखें कुछ और। क्या तुम्हें ये लगता है कि विविधा रवीश से प्यार करती है? चलिए मान लेते हैं कि नहीं करती, तो फिर चावल की उस थाल में रवीश का नाम क्यों लिखती है? अगर उसके दिल में सिर्फ मैं बसता हूं तो पर्स में रवीश की तस्वीर लेके क्यों घूमती है? और वो चिट्ठी, कौन सी चिट्ठी? वो चिट्ठी माँ जो उसने रवीश को लिखी और जाके धर दी मेरे माँ के हाथ में कि वो उसको दिल्ली देकर आए। साफ साफ लिखा है उसने उस चिट्ठी में, वो रवीश को मिस करती है। उसके दिल में रवीश के लिए फीलिंग्स हैं। अगर वो ये सब सोचती है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया कभी? मैंने समझाया, कई बार उसे समझाया। ना ही उस चावल की थाली पे मैंने रवीश का नाम लिखा था, ना ही मैंने मेरे पर्स में रवीश के फोटोज रखे थे। लेकिन वो बात समझ ही नहीं पा रहा। और अगर एक दोस्त की हैसियत से मैं रवीश को चिट्ठी लिखती हूँ तो क्या गुनाह है उसमें? हर बात को शक की नजर से देखता है। क्यों भरोसा नहीं करता मुझ पर, मेरे प्यार पर? उस पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर कि तुम्हारा भरोसा खो चुकी है। सोचा है तुमने उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया है? इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। विविधा, आपकी हर बात को मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको अथर्व के नजरिए से भी देखनी होंगी। अथर्व आपसे बेहद प्यार करता है। जब वो वापस आया उसने देखा कि जिसे वो इतना चाहता है वो अब उसकी नहीं रही, किसी और की हो गई है। शादी हो चुकी थी आपकी, अब आप दोनों फिर से साथ में हैं। लेकिन सब कुछ पहले जैसा होने के लिए
थोड़ा समय लगेगा, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इन हालात में किसी के साथ भी ऐसा होता। आप तो जानती है अथर पर क्या बीती है, क्या कुछ भुगता है उसने। किसी भी नई जिंदगी की इमारत सिर्फ और सिर्फ आपसी विश्वास और भरोसे की बुनियाद पे ही टिकती है। बुनियाद कमजोर हो जाए ना बेटा, तो बेटा रिश्ते चरमरा जाते। एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को समझना, और हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा करना। अथर बेटा, यही तो सच्चे प्यार के मायने हैं। और हाँ, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते अथर कि तुम और विविधा दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो बेटा। और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ बेटा कि जैसे विविधा अपने अथर्व के बिना नहीं जी सकती, वैसे ही अथर्व को विविधा से बेहतर जीवन संगिनी कभी नहीं मिल सकती। लगता तो मुझे भी ऐसे ही था। लगता था अथर? लगता था नहीं, लगता है और लगना चाहिए, क्योंकि विविधा भी यही मानती है। हर चीजों को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए इंसान को भी वापस बदलने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हुई, पूरे 3 महीने वो किसी की बीवी बने बगैर उसकी बीवी बनकर रही। उसके हालात, उसकी स्थिति को थोड़ा तो समझो। वो क्यों समझ नहीं पा रहा है चाची? मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूं जो अपने सिस्टम में से रवीश को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दूं। रवीश एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत कुछ किया है और उसके बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। जब उन्हें मेरे और अथर्व के रिश्ते के बारे में पता लगा तब उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब अथर्व ठीक हो जाएगा तब वो मुझे और अथर्व को जरूर मिलाएंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। अगर रवीश नहीं होते ना तो मेरे लिए अथर्व के लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। अथर्व को ठीक होते देखना ये मेरा मकसद था, लेकिन उसको वो उन्होंने अपनाया। एक बार गलती से उन्होंने मेरा हाथ छू लिया तो 10 बार वो मुझसे सॉरी कहते रहे। इतना कुछ किया उन्होंने, मार खाई, गोली खाई, इतना सब कुछ चुपचाप सहन किया, कभी कुछ नहीं कहा। और आखिरी दिन अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके मुझे अथर्व के पास भेज दिया। कैसे भूलूं मैं ऐसे इंसान को, और कैसे रवीश से हर रिश्ता, हर नाता तोड़कर सब कुछ भूल जाऊं? कैसे करूं मैं चाची? मुझे बहुत दुख होता था ये सोचकर विविधा कि रवीश की अच्छाई तुम देख क्यों नहीं पा रही हो, पर आज अच्छा लग रहा है कि तुम अथर्व को मेरे बेटे के मुकाबले तोलकर थोड़ा हल्का पा रही हो। अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि रवीश की अच्छाई तुम्हारे दिल में घर कर गई है।
सच कहूं तुमसे, एक समय था जब मुझे लगता था कि अथर्व कभी ठीक ही ना हो। कभी पहचाने ही ना तुम्हें। ये आप क्या कह रही हैं सुमन जी? एक माँ होकर आप ये कैसे कह सकती हैं? मैंने जो सोचा वो भी एक माँ होने के नाते ही सोचा था। अपने बेटे की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख पा रही थी मैं। आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और मेरे बेटे की आबाद हो रही थी। मौत के मुंह से वापस आया अथर्व विविधा के लिए। रवीश ने विविधा के लिए जानते बूझते अपने जान की बाजी लगाई है। किसी दबाव में आकर नहीं, आतंकवादियों से गोली खाई है विविधा के लिए उसने। और ये तो छोड़िए, अथर्व ने तो एक बार असली पिस्तौल को नकली समझा था और रवीश पर गोली चला दी थी। आप मुझे मत बताइए कि आपके बेटे ने कितनी बार मौत को चुनौती दी। इस मामले में भी मेरे बेटे से हल्का ही पड़ेगा। विविधा से शादी करने का डिसीजन तो रवीश का था ही नहीं, पर क्या कुछ नहीं सहा इस वजह से उसने। एक करके उसकी सारी खुशियां छिनती गई और उफ तक नहीं की उसने। सुमन जी, रवीश के नसीब में पिता का नाम था, ये घर था। अथर्व के नसीब में कुछ नहीं था। उसकी जिंदगी की पहली खुशी विविधा थी, जो उसकी शादी के दिन उससे छीन ली गई। अपने प्यार के साथ साथ अथर्व ने अपनी जिंदगी भी खोई है। हाँ, काश ऐसा ही हो जाता। कम से कम मेरे बेटे की खुशियों पर ग्रहण तो ना लगता। किसी और के बच्चे को बद्दुआ देने से पहले आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका भी एक बेटा है। अगर ये बद्दुआ पलट कर आप पर आ गई ना सुमन जी, तो आपको तो अफसोस होगा ही, मुझे भी बहुत अफसोस होगा। बस कीजिए आप दोनों, आप क्या कर रहे हैं? आप जिन बेटों के लिए लड़ रही हैं, अगर उनको पता लग जाएगा कि आप ऐसे लड़ रही हैं, तो उनको कैसा महसूस होगा? आप दोनों के बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सहा है उन्होंने मेरी वजह से, हर तरह से बड़े हैं वो, हर तरह से। लेकिन इस तरह लड़कर उनकी माओं को छोटा मत कीजिए प्लीज। शायद यही सब कुछ सुनने के लिए बुलाया था मुझे। सुनाने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको, अपने बेटे की खुशी के लिए बुलाया। आपको और विविधा को इस फंक्शन में यहां देखकर रवीश को खुशी मिलेगी, इसलिए बुलाया है आपको। बुलाने की वजह बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मेरी रुकने की वजह नहीं हो सकती। मुझे चलना चाहिए, लेकिन विविधा बेटा आप यहीं रुक जाइए। आपको देखकर रवीश को बहुत खुशी होगी और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। सुमन जी, आपको मेरे बेटे ने मां कहा था, उसने कहा था कि उसका नसीब इतना बुलंद है कि उसे 3-3 माओं का प्यार मिला है। मुझे अफसोस है कि आप उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। रवीश मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ।
चाहे आपको पसंद आए या ना आए। रुक जाइए सुजाता जी, मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, माफ कर दीजिए मुझे। रहने दीजिए सुमन जी, नशे में और गुस्से में दिल की बात जुबान पर आ जाती है। सच्चाई बोलने से शिकायत नहीं होनी चाहिए। सच नहीं था ये, बस दिल में भरा हुआ एक गुबार था, ये समझ लीजिए। दिल में एक अजीब सा अंधेरा था जो जुबान से लफ्ज बनकर निकल गया, बस। सुजाता जी, मैं विविधा और अथर्व की बुराई कभी नहीं चाहती। आप अच्छी तरह से जानती हैं, सिर्फ विविधा ही नहीं, आपको इस फंक्शन पर ना पाकर ईश बहुत निराश होगा। रुक जाइए प्लीज। चाची प्लीज रुक जाइए। मैं जानती हूँ आपके पास जाने की बहुत वजह है, लेकिन रवीश के लिए प्लीज रुक जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।